हेडिंग लगाओ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। इनसाइड अ कैपेसिटर। ड्राई इलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या है बोलो, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, पहले लिख लो। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर, अ डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर up to a certain value of electric field. Dielectric is a non-conductor up to a certain value of field, certain value of electric field. Hey, certain value of electric field depending upon its nature, depending upon its nature. If field exceeds the limiting value, if the field exceeds the limiting value called dielectric strength, comma, a dielectric loses its insulating property, then dielectric loses its insulating property and begins to conduct, ठीक है। तो देखो वो कह रहा हूँ, ये कैपेसिटर है ना, इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। मैं इसके अंदर क्या घुसाया हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक क्या एक नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर हो या कंडक्टर, चार्ज तो उसके अंदर रहेगा। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनली कैसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, ये ई नॉट, ये क्या था ओरिजिनली। अभी इनसाइड में कैसे बना, ये ऐसे, समझ पाए। ये प्लेट है, मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया, डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टर है, ठीक है। तो ये प्लस टू माइनस ई नॉट जा रहा है, ये तो ये प्लस प्लेट के पास माइनस आ जाएगा, फिर माइनस प्लेट के पास प्लस आ जाएगा, समझे। इनसाइड, तो इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और ये ऑलरेडी इसके बीच में था एक इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस, समझ में आया। ड्रॉ कर लो जल्दी से, बोल रहा हूँ। কিছুই না, डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टर है ना। डाइलेक्ट्रिक की मैंने डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है कि वो कुछ लिमिट तक वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। उसका अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा एक्सीड कर दिए तो फिर वो अपने आप कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये बहुरूपी है, बहुत रूप है इसका, है ना। तो बाहर देखो ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या करेगा, ये दोनों प्लेट को क्या करेगा, मतलब आपस में चिपकने के लिए रोक देगा, है ना।
तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो इसमें जो ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन इसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया, तो इसके अंदर फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब लिखेंगे इसको, लिखो लेट के बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट let K be the dielectric constant, E naught be the original electric field, be the original electric field, E naught be the original electric field when dielectric slab was not there. Electric slab are not there, and EI be the electric field induced in the dielectric slab. Then E is equals to E naught minus EI। তাহলে E की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अच्छा नेक्स्ट नाउ अच्छा, डाइलेक्ट्रिक घुसाने से कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। अगर नहीं पता है लिख लेना इधर, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वैल्यू increases by k times, and electric field value decreases by k times। ठीक है, इस ई के जगह इस वैल्यू को पुट किया, ई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ ले आया।
सिग्मा बाई एप्सिलॉन इन्फानाइट प्लेट के लिए क्या होता था, दोनों प्लेट अगर है बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एक प्लेट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो रहा था। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उस दिन भी बोल रहा था क्वेश्चन करने के टाइम में। डाइलेक्ट्रिक घुसाने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू घट जाता है, लेकिन चार्ज का ये हालत होता है। सिग्मा मतलब क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा चार्ज पड़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी तो अगर ये मेटल होता तो डाइलेक्ट्रिक के जगह में अगर मैं एक मेटल घुसा दिया तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फानाइट। क्या होता है, इन्फानाइट। तो इधर इन्फानाइट पुट करो तो क्या मिलेगा तुमको, Q इनसाइड इक्वल टू Q मिलेगा। समझ पा रहे हो, चार्ज डेंसिटी और चार्ज सेम रहता है इन केस ऑफ द मेटल। এখানে চার্জ আছে, রুট উড দিলে তো উডই তো পড়ছি ডাইলেক্ট্রিক। डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टर, तो डेफिनेशन पढ़ो। चार्जर नहीं, बोले सर কেন দরকার ফোন এখন 12% চার্জ যথেষ্ট চার্জ আছে। হয়ে গেছে। নেক্সট লিখো পার্সিয়ালি ফিল্ড ডাইলেক্ট্রিক। লেখা হয়ে গেছে, পার্সিয়ালি ফিল্ড ডাইলেক্ট্রিক, লাস্ট টপিক তোমার চ্যাপ্টার শেষ। ऑफ कैपेसिटर। पार्शियली फील्ड पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, तुम्हारा कॉपी कहाँ गया? छापा। लिखी सर, আমি তো স্কিপ করেছি। अच्छा हाँ, इधर थोड़ा लिख लो ना, फॉर मेटल लिख लो, फॉर मेटल K इक्वल टू इन्फिनिटी, फॉर मेटल K इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो फिर क्या होगा बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज डेंसिटी इनसाइड, और QI इक्वल, चार्ज भी कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंडक्टर है ना, कंडक्ट कर लेगा तुरंत। कंडक्ट कर लेगा तो इनसाइड क्यों चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, जीरो हो जा रहा है, E कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अरे समथिंग बाई इन्फिनिटी, स्नेहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या होता है, जीरो। देखो ये इसका प्रमाण है, E इक्वल टू E0 बाई K, K क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कर लो, E इक्वल टू जीरो, है ना। लेकिन E क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मेटल के अंदर जो चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं रहता है, मेटल है ना, वो मूव करना चालू करेगा, उसमें करंट आ जाएगा। करंट मतलब स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक आ जाएगा, है ना। फिर इसमें फिर दो प्रकार का मोशन हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है तो वो मैग्नेटिक है। इसलिए फिर 2 चैप्टर इसमें इसके कंजुगेट आ जाता है। सेमीकंडक्टर तो अच्छा हाँ चलो नेक्स्ट लिखो पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर शुरू तो बोले पार्शियल लिखे ना इनसाइड अ कैपेसिटर। हाँ এই তো একজন লিখছিল না এখন স্যার এখনো লিখছে না। তো আমার সে শপথ নিয়ে নিয়েছে সে আসবে আবার। ইয়েস আমি আমি মোদিকে আবার 500 টাকা দেব पर पेपर। মোদিকে দিয়েই যাব আমি। আছে তো স্যার চেঞ্জ छे ये पूरा गैप अगर डी होगा तो यहाँ से यहाँ गैप क्या होगा? मतलब इसमें कुछ नहीं है, वो जो बड़ा वाला डायरेक्ट था उसको हाफ कर दिया। हाफ। चलो लिखो जल्दी। तो इधर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू ई डी है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे अगर याद होगा तो थोड़ा बहुत। डी वी बाय माइनस डी वी बाय डी एक्स है ना, कभी कभी वाई कभी कभी जेड, ठीक है पार्शियल डेरिवेटिव। तो वही उसी को इस तरफ ले आया, ई इक्वल टू सर वी इक्वल टू ई डी। अच्छा तो इधर क्या होगा? प्लस ई टू डी टू, ई वन कितना है? ई नॉट। डी वन कितना है? डी माइनस टी प्लस ई टू कितना है? ई नॉट बाई के। डी टू कितना है? टी। ई नॉट कॉमन ले लो, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ई का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस बाय के। अच्छा नेक्स्ट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के इक्वल टू वी। ताहले C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो Q डिवाइडेड बाय V कितना है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस टी बाय के है ना, ये एरिया ऑफ द प्लेट। Q इक्वल टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। ये देखो ठीक है।
था, अब दो डाइलेक्ट्रिक घुसाओ। डाइलेक्ट्रिक में क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ, मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ रहा है इसीलिए, ठीक है। ये और ये, इसका लेंथ है T1, इसका लेंथ है T2, ठीक है। इसका है K1, इसका कोई हेडिंग नहीं। नेक्स्ट टॉप मतलब नेक्स्ट ऐसे एरो मार्क दे के लिखो। और पूरा डिस्टेंस क्या है, D। अच्छा अच्छा, अगर मेरा E0 है, ए बाबू, अगर ये मेरा E0 है, ठीक है, तो ये भी इधर क्या आएगा, E0 बाई K1, E0 बाय K2। ये देख पा रहे हो, जहाँ पर खाली है, खाली खली नहीं, खाली खाली है, वहाँ पर क्या होगा, एयर में, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वहाँ पर घट जाएगा। बस सेम है फिर। अच्छा, तो V इक्वल टू E इंटू डी है ना। E इंटू डी है, तो इधर अच्छा, कितना ठो E है, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। मेघा इधर में, इधर देखो, ये दोनों अलग मीडियम है और ये मिला के एक मीडियम है। ये वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, एक मीडियम है, ये और ये दोनों अलग अलग दो, तो तीन मीडियम है टोटल। हाँ, तो पहले E0 का बोलो, वैक्यूम का क्या होगा, D1 क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस में से T1 हटा दिया, T2 हटा दिया, जितना खाली है उतना मिल गया। हाँ, प्लस E2 कितना होगा, E0 बाई K1। D कितना होगा, इसका स्पेस कितना, ये T1 है ना, प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू उसका जो डिस्टेंस है T1 T2। अच्छा, नेक्स्ट E0 पूरा चला गया बाहर, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1। सागर लिख रहे हो, V इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट T1। आदरी तो लिखो, लिखना ना शुभम। V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब मुझे क्या चाहिए, C इक्वल टू Q बाय V। Q कितना है, V कितना है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई, ये काटो और ये काटो, इसको ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई, ये है C का वैल्यू। लिखना हो गया, अच्छा ठीक है, आराम से।
ठीक है, अगर मेटल पूछा तो K2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी पुट हो जाएगा, है ना। अगर K1 मेटल बोलेगा तो इधर उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। इसी में से फिर क्या पूछेगा, डाइलेक्ट्रिक वाइज क्या पूछेगा, सीरीज पैरेलल। देखो कैसे क्या होता है। ডাস্টারে ভালো হয় না, অনেক ডাস্টার কিনে নষ্ট করেছি। শোনো, ये P है और ये Q है, ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, D है। पूरा डिस्टेंस कितना है, D। अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया हूँ, देखो ये इधर एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया और ये काला वाला एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया, ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, K1 है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो देखो बात क्या बन रहा है, देखो अगर प्लेट का डिस्टेंस, प्लेट का बिटवीन में जो डिस्टेंस है, अगर उसको डिवाइड कर रहा है डाइलेक्ट्रिक ना, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है। क्या है ये कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर मैं ऐसे में डाइलेक्ट्रिक घुसाया हूँ, वो डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है या तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कुछ भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, देखा एक बार पैरेलल कनेक्शन ड्रॉ करते हो, फिर तुम लोग मुझे पूछो। देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, देखो पैरेलल कनेक्शन में प्लेट डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड होगा, प्लेट, प्लेट का जो एरिया है वो डिवाइड होगा। देखो ये देख पा रहे हो, मतलब सीरीज में वर्टिकली होगा और पैरेलल में पैरेलल। ये हाँ, ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट ना। एरिया ऑफ द प्लेट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो मतलब कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। ये इसमें देखो डिफरेंस को समझो, इधर क्या मेरा डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, नहीं तो डिस्टेंस है। इधर एरिया क्या है, ए ही रहा है, इधर एरिया ऑफ द प्लेट ए है, लेकिन देखो इधर एरिया ऑफ द प्लेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। लिख लो, ये पूरा क्या था, कैपेसिटेंस के बारे में बातचीत हम लोग दो तीन क्लास तक हम लोग करते रहे, ठीक है। और नहीं करेंगे ना। अब क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर होगा तो फिर करंट ये टॉपिक। नेक्स्ट क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी डिस्टर्ब हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। किरचॉफ भी आएगा, किरचॉफ কি কত দূর হতে হবে? ও তো সব দিয়ে দিই, প্রথম বই আর সেপ্টেম্বরে প্রথম, কি প্রি বোর্ড না প্রি বোর্ড না, কত দূর? আমার একটা বই পুরো। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन देना जल्दी करके, और आधा घंटा 40 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। कुछ नीट का क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ मुस्लिम ड्राइंग देखो, ऑब्वियसली क्यू लिखा আছে মানে কি,
क्वेश्चन K1 equal to 4. अरे ইলেকট্রিককে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটা স্টাইল থান্ডারবোল্ট করে দে। থার্ড স্টাইলে কি হবে থার্ড স্টাইল ফোন করে করো। স্যার তুমি কথাটা শুনলে কেন এটা কি সবই দেওয়া। চলো এটা তো প্যারালাল না প্যারালাল দেখো ফার্স্ট দেখো এই দুটো কি হবে বলো স্নেহা এই দুটো কি দেখো এরিয়া ও কি করছে ডিসটেন্স ডিভাইড করছে এরা দুজন কাকে ডিভাইড করছে ডিসটেন্স মানে এই দুটো কি হবে সিরিজ তারপর এই দুটো যা আসবে এটা এর সাথে কি হবে প্যারালাল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো এইটা অ্যাকচুয়ালি এর ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রাম কি হবে এইটা এইটা হলো এই ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রাম এটা C1 তো এটা কিভাবে লিখতে হবে C1 ইকুয়াল টু K এপসাইলন A এর এটা কি হবে এর A কি হবে A/2 আরে দেখছো তো এরিয়া ডিভাইড হয়ে গেছে এটা কি হবে A/2 সেটা এটা তোমাকে বুঝতে হবে এটা এক্সামে দেবে না A/2 তোমাকে বুঝতে হবে এইটা কোশ্চেন ছিল এইটুকু তারপরে এবারে আমি आंसर लिखছি A/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया देखो इसके लिए D क्या है पूरा D है अरे यहाँ से यहाँ तक ना तो पूरा D है ये ध्यान से समझो তাহলে k এর ভ্যালু কত 4 এপসাইলন a বাই 2 ডিভাইডেড বাই d তাহলে 2 এপসাইলন a ডিভাইডেড বাই d এটা হচ্ছে c1 এর ভ্যালু c2 কি হবে k2 एप्सिलॉन a होचे a/2 डिवाइडेड बाय d/2 अरे यहाँ पर d मेरा यहाँ से यहाँ तक है तो देखो यहाँ से ये कट गया कितना होगा 3 एप्सिलॉन a बाय d c3 कितना होगा k3 एप्सिलॉन a माने a/2 डिवाइडेड बाय तो কত হবে এখানে 6 एप्सिलॉन a डिवाइडेड बाय next C2 and C3 are in series হলে তাহলে কি হবে 1 by C equivalent equal to 1 by CS equal to 1 by C2 যেটা সিরিজে করো এটা আঁকবে কিভাবে দেখো আরে এইটা একটা ক্যাপাসিটর এখানে কি এরিয়া ডিভাইড হয়েছে তার মানে এইটা এটার সাথে প্যারালাল হবে
এবার এইটা একটা ক্যাপাসিটর মতন দেখা যাচ্ছে, ড্র করলাম, এটা আরেকটা ক্যাপাসিটর ড্র করলাম সিরিজে, কেন না ডিভাইড হচ্ছে, ডিসটেন্স ডিভাইড হলে সিরিজ, এরিয়া ডিভাইড হলে প্যারালাল, এরা দুজন সিরিজে আছে, আবার এইটা এর সাথে দেখো প্যারালাল, এখানে কেন না এর 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 দেখো डिस्टेंस डिवाइड হয়নি, तो মানে এটা একটা, এটা একটা, डिस्टेंस डिवाइड হলে 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 6 एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी, डी उस तरफ चला जाएगा है ना, दूसरा हेल्प करो इधर, डी डिवाइड 3 एप्सिलॉन ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन ए, তাহলে 1 बाय सी एस इज इक्वल्स टू एलसीएम কত যাবে, ডি ডিভাইডেড বাই এপসাইলন এ কমন নিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ মানে এখানে 6 যাবে, 6 হলে 2 প্লাস 1 তাই না, তাহলে 3 বাই 6 ডি ডিভাইডেড বাই एप्सिलॉन ए कटम पेटी 2, ताकि सी एस कितना आया, ये उल्टा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय ये मुझे क्या मिला, सी एस मिला। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, इसके साथ इसको पैरेलल कर लूँगा, इस तरह इसको पैरेलल, तो चलो, तो नेक्स्ट सी पी दोनों पैरेलल, तो क्या मिलेगा मुझे 2 एप्सिलॉन ए बाय, क्यों, क्योंकि मैं इधर क्या कर रहा हूँ C1 प्लस सी एस, और सी एस भी यही मिला, सी पी इक्वल टू क्या मिलेगा 4 एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय, ये होगा ये पूरा चीज़ का आंसर। समझ पाए, थोड़ा देखने में अलग है और थोड़ा करने में अलग है। नेक्स्ट और एक करें, इसको हटा रहा हूँ, सर एग्जैक्ट ना नहीं ठीक, ये डी बाई 3 की इक्वल टू 1, K2 इक्वल टू 3 और K3 इक्वल टू 6, অবশ্যই উন্নত এটা। हाँ ये सीरीज है या पैरेलल है स्नेहा, এখানে কি ডিভাইড হয়েছে, ডিস্টেন্স ডিভাইড হয়েছে, ডিস্টেন্স ডিভাইড হলে কি হয়,
दिख रहा है कुछ अलग लेकिन हो कुछ रहा है। সকালবেলা উঠে কার মাথায় ঢুকে গেল? এটা সকাল, আমি 5টা দিয়ে উঠেছি। এটা কিভাবে উঠতে হয় আমাকে বলে দিন। C1, C1 हाँ हाँ बनाओ। C1 কত হলো? K1 এপসাইলন এ, এ কত? পুরোটাই এ, কেন প্লেট ডিভাইড হয়নি। হুম পুরো আনসার না, 3K1 এপসাইলন এ বাই ডি। K1 কত? 1, তার মানে 3 এপসাইলন এ বাই, আচ্ছা C2 কত? K2 এপসাইলন এ ডিভাইডেড বাই K2 কত? 3 K2 এপসাইলন এ ডিভাইডেড বাই ডি কত? তাহলে 3 3 9 এপসাইলন এ বাই ডি। C2 কত হবে? K3 এপসাইলন এ ডিভাইডেড বাই ডি বাই 3। 3 and 18 a डिवाइड बाई टी। अब ये क्या है? 1 बाई सी एस, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। তাই এখানে কী হবে? ঘুরে যাবে এটা, ডি ডিভাইডেড বাই 3 এপসাইলন এ প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই 9 এপসাইলন, হ্যাঁ, প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই 18 এপসাইলন এ। তাহলে 1 বাই 3, 1 বাই 9, 1 বাই 18, ডি ডিভাইডেড বাই এপসাইলন এ। 18 যাবে এলসিএম, 6 প্লাস 2 প্লাস 1, ডি ডিভাইড এপসাইলন এ 1 বাই সিএস। 1 বাই সিএস ইকুয়াল টু 9 বাই 18 ডি ডিভাইডেড বাই এপসাইলন এ। তাহলে সিএস কত হবে? 2 এপসাইলন এ डिवाइडेड बाय ये क्वेश्चन लिखो।
A parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor having cross section area A and separation between the plate is D. ठीक है. Now an insulating slab of same area but thickness D by 2 is inserted between the plate. Inserted between the plate. An insulating slab of same area but thickness D by 2 is inserted between the plates. Within the plate बोलने ना. एक ही सेंस. Between the plates. ठीक है. अच्छा. Plates. Bracket में K equal to 4 मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया. Then find the ratio of new capacitance to its original capacitance. Find the ratio of रेशियो. ओ अच्छा, ये नया बच्ची थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही है. ये सब वर्ड के साथ वो ताल्लुकात नहीं है उसका. रेडियो बोलो रेडियो. Between original new capacitance to its original capacitance. ये नीट का क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन है. हाँ. Which old capacitor? ओरिजिनल ओरिजिनल. सर अब सुने में नहीं है सर हमें. ये তোমরা কোনোদিন মায়াপুর ইসকনের গুরুকুলে মানে গেছো? গেছো? কি হয় বলো তো ওখানে? ওখানে এই বলে কাউকে মানে বলা হয় না, এই এটা কর, এমনি না. তুমি यार আমার স্কুলেও এমনি হচ্ছিল. আমাদের যে হস্টেলে একটা ছিলাম শিবানন্দ সেন্টেনারি বয়েজ হাই স্কুল, ও তো প্রভু ওদের ইয়ে স্যারকে বলে, কিন্তু এমনি এইটা করে এমনি বলে না. হরিওম. আপনি তো গুরুকুল খুলতে পারেন. আমি 2 বছর পড়েছি গুরুকুলে. কেরম কেরম কি করে পড়াতো? গীতা পুরো মুখস্থ ছিল আমার. হ্যাঁ, গীতা ডেলি. গুরুকুল মানে তো স্যার, সেই একটা গাছের বলুন না, তলায় বসে পড়া. গাছের তলায় না, গাছের তলায়. স্যার অধ্যায় 3-এর একটা রাত 4টের সময় উঠতে হবে, উঠে স্নান রাত সকাল ভোর 4টে উঠবে, উঠে ফার্স্ট তুমি কোথায় যাবে না, প্রেয়ার হলে যাবে.
আচ্ছা বলো তো অরিজিনাল কত ছিল বলো অরিজিনাল CO কত এপসাইলন A বাই টি है ना এরপর কি হলো সেকেন্ড কন্ডিশন কি হলো না আমি একটা কি করলাম আচ্ছা ডায়াগ্রামটা বানাও পুরোটা ডি ছিল ডি বাই টুতে তাই না দেখো লেখা আছে হাফ অফ ইটস থিকনেস তাই না হাফ আমি ঢুকে দিলাম কি ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কে কে এর ভ্যালু দিয়েছে কত 4 ঠিক আছে এরিয়া তো এরিয়াই থাকবে এ আচ্ছা তাহলে কী হয় বলো এটা এক্ষুনি লিখলাম ফর্মুলা কিন্তু এটা এক্ষুনি কত হচ্ছিল বলো হ্যাঁ এপসাইলন A ডিভাইডেড বাই ডি মাইনাস টি প্লাস টি বাই কে এক্ষুনি করলাম এটা এক্সট্রা পেন হবে স্যার পেনের গাড়ি শেষ পেন আমি বিক্রি করছি 10 টাকা দিন স্যার হ্যাঁ একটা ফান্ডি করে দিন আমাকে দিয়েছে নিয়ে থাক না এটা জানা আলাদা ডি বাইরে 1 মাইনাস 1 বাই 2 প্লাস 1 বাই 8 তাই না 4 ছিল না এখানে 8 ফুটবো বলো তাহলে এপসাইলন A ডিভাইডেড বাই ডি आंसर কত 8 फिर 8 माइनस 4 प्लस 1 5 बाय 8 4 प्लस 1 5 हाँ 5 बाई 8 তাহলে কী হবে এটা 8 বাই 5 এপসাইলন A ডিভাইডেড বাই ডি এটা কি হলো CN হ্যাঁ নিউ CN দ্য রেশিও বিটুইন CN ডিভাইডেড বাই CO অরিজিনাল 8 বাই 5 এপসাইলন A বাই D ডিভাইডেড বাই एप्सिलॉन A बाई डी कटम पीटी 8 बाय 5 क्या होगा ये 8:5 ठीक है अगर ये पेन है देखो सर आज से ठीक होगा लास्ट क्वेश्चन দেখা যাক স্যার বলছেন যে আরে দেখুন আমরা দেখো। মিনিটের মধ্যে স্যার একটা পরপর কোশ্চেন করতে আসি তো এই এতগুলো ক্যালকুলেশন করার জন্য তো পাতা লাগে না তো কোথায় করবো কোশ্চেনে করতে হয় তো তার জন্য শুধু হ্যান্ড রাইটিং এই ছোটো ছোটো যা হুম, হুম। এর মতন হয় ঠিক আছে এইটা তো লেখা হয়ে গেছে নাকি देखो
আদ্রিত যদি খুশি হয়ে গেছো একটু লিখে নাও। কেন খুশি দরকার? এখানে কি জিজ্ঞেস করেছে তো শোনো। স্যার কালার করার দরকার নেই, আমরা বুঝতে পারছি স্যার। আপনার সবকটা পেনে হ্যাঁ পুরো ডিভাইড হলো, পুরো লেখা আছে ডিভাইড টু। আরে কিন্তু ডিভাইড টু নয়। আচ্ছা K1 K2 এটা K3 বলছো? হ্যাঁ सॉरी ये K3 है K1 K2 K3 then find the equivalent dielectric equivalent dielectric বলতে হবে মানে आंसरটা K দিয়ে আসবে ঠিক আছে তো find the equivalent dielectric to be used to have the same capacitance C हाँ ओ थैंक यू सॉरी 30 স্যার আপনাকে তো কম ওটাই বলছি। ও আচ্ছা সরি আমি লেখাটা পড়েছি ওটা তারপরে দেখছিস। স্যার কাছে থেকে বলবি ভিডিও থেকে বলবি सुनो हाँ बोलो कौन सीरीज है कौन पैरेलल है इधर बोलो उतना बोलो ওই তো স্যার K1 K2 K3 মানে কি বললো এতগুলো ডাইরেক্টরি না ঢুকে আমি কোন ডাইরেক্টরি ঢুকাবো ওর যে প্রশ্ন K4 প্যারালাল হ্যাঁ এই দুটো কি সিরিজ তাই না দেখো ডিস্টেন্স ডিভাইড হয়েছে এটা ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্লেট এটা বড় প্লেট ডিস্টেন্স ডিভাইড হয়েছে এটা তাই এই দুটো সিরিজ আর এটা आपस में पैरेलल হুম এটা দেখো A/3 এটা দিয়েছে হ্যাঁ A/3 চলটা নাইনি তো ভাই 3000 তাই তাহলে চলো লেখো একবারই এক মিনিট চলো equals to K ওটাই করছি আর ওই ফর্মুলাটা ইউজ হবে C equals to K epsilon naught A by K হুম আচ্ছা বলো 1/C ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে আচ্ছা ফার্স্ট এই তিনটা কি আছে সিরিজে আছে বাবু হ্যাঁ আমি বেরোবো কারণ এটা C4 C1 C2 C3 देखो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है तो क्या ये तीनों क्या है सीरीज में है ये तीनों क्या है ये तीनटे सीरीज আছে জাহিল
तार मारा है रिपीट हो जाएगा बताओ C1 प्लस है ना। तो देखो इसको मैं एक बार में लिख रहा हूँ, ये दोनों फिर सीरीज में आ गया। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1/C4 ये। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मीन है वो K, তাহলে K এপসাইলন A ডিভাইডেড বাই D ইজ ইকুয়ালস টু 1 বাই C1 কত বলো? C1 হচ্ছে 2 সরি K1 এপসাইলন A হচ্ছে A/3 ডিভাইডেড বাই D/2 প্লাস C2 কত হবে না सॉरी K2 এপসাইলন A/3 আমাকে সাহায্য করো ফার্স্ট D/2 প্লাস K3 এপসাইলন A D/2 প্লাস 1 বাই C4 এর জন্য কি হবে K4 এপসাইলন A ডিভাইডেড বাই D टू बाई थ्री सर আপনি লিখেই না সরে যাবেন দেখা যাচ্ছে 2/3 একদম একবারে 1 डिवाइडेड बाय 2/3 एप्सिलॉन A बाय D टा कॉमन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1 बाय D इंटू K4 তাই না 1 डिवाइडेड बाय K देखो एप्सिलॉन A बाय D एप्सिलॉन A बाय D एप्सिलॉन A बाय D কেটে যাবে তাই না তাহলে এখানে কি মানে বাঁচলো বলবে এখানে লিখছি হ্যাঁ তাহলে এখানে 1/K ইজ ইকুয়ালস টু 1/2/3 K1 প্লাস K2 প্লাস K3 প্লাস K1 प्लस K2 प्लस K3 ये हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखो ये हो गया, सडनली कुछ याद आ गया। ये सारा समझ में आया कैसे हो रहा है जिंदगी में। बस लास्ट क्वेश्चन, এটা फाइनल लास्ट, ये है फाइनल लास्ट। इसके बाद एंड लास्ट, यही फाइनल। এটা কি জঙ্গল না? 1 ঘন্টা হয়নি পড়িয়ে, এখানে আমার রেকর্ডিং চলছে। लास्ट क्वेश्चन, এটাই ইম্পর্টেন্ট। মানডে তুমি যেটা দিয়ে সেটা করে আনবে। মরণ নেই কি দিয়েছি? 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। ये स्विच एस, ये स्विच क्या है? एस।
টিউসডে मंडे की है দেখো बस मंडे की है मंडे পরীক্ষা মনে হয় পরীক্ষা নেক্সট দেখে নেন দেখে নেন হ্যাঁ অবশ্যই হবে Monday exam, sir. জানি না দেখে নেন मंडे की मार Sir, না স্যার ফিক্স এই লিখিয়ে দেবে এই রকম আপনি কাছে করবেন না 1 মাস আগে থেকে টাইম দেওয়া হয়ে গেছে জলদি লেখো যেটা ছিল সেটাই হবে আমি জানি না আমি কিন্তু ঘরে ফোন করে বলে দেবো আমার কিছু আর উপায় আছে কেন সরকার তো হাত আমাদের মানে বেঁধে দিল না ঘরে ফোন আমি এখন গেলে তুমি ফোন করতে সেই ইকুয়েশন চেক করতে হবে ইকুয়েশন কোশ্চেন লিখো কোশ্চেন লিখো আইও বলছি এখান থেকে কি ওই আরেকটা ডায়াগ্রাম বানাতে হবে যেটা আগে ছিল হ্যাঁ এই ডায়াগ্রামটা বানাও হয়ে গেল কোশ্চেন স্যার পরে এই যে बार बार হ্যাঁ বানাতে হবে হ্যাঁ লিখো if potential across AB ব্র্যাকেটে VAB is equals to 360 volt volt if potential across AB VAB equal to 360 এটা volt লিখে দিলে প্রবলেম আছে no hold then find first question potential across CD মানে VCD second question what is the potential across each capacitor after switch S is closed S is closed switch S is closed huh? Next part C মানে part 3 huh? How much charge flow through the switch पार्ट बीटा की देखो ना how much charge flow through the switch when it was closed when it was closed আচ্ছা তো ফার্স্ট হচ্ছে কি VCD ফাইন্ড করব তাই তো হুম देखो इधर एक बात है सुनो फर्स्ट पार्ट में क्या है स्विच तो ओपन है स्विच क्लोज नहीं करने के लिए बोला है तो क्लोज नहीं करना बोला नहीं तो क्लोज करने के लिए क्लोज मत करना तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं ठीक है अच्छा तो सुनो तो ये कैसे दिखेगा ए पार्ट का ऐसे ऐसे ये डी है और ये सी है ठीक है और ये ए है और ये डी सुनो दोनों क्या है सीरीज में है अच्छा तो अच्छा इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है 360 है ना सीरीज में है तो ये इसका इक्विवेलेंट कितना होगा इसका इक्विवेलेंट बोलो 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 कितना होगा 6 হবে এটা 2 + 1 3 হবে বাই 6 তো CS কিतना होगा 2 এখানেও কত হবে
শেষ কত হবে 2, তাই তো? আচ্ছা তাহলে এখানেও 2 আর এখানেও 2, 2 ভোল্ট, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड, এখানে কত হবে 2 माइक्रोफैरेड। इतना समझ में आया? 360 वोल्ट। अच्छा ये दोनों में से तो फिर हुआ मतलब क्या, इधर भी 360 इधर भी 360, 360 है ना। अच्छा तो 360 हो गया। अब इसमें वोल्ट चार्ज कितना होगा Q, CV Q इक्वल टू सी वी, कितना होगा ये सी वी, सी इंटू वी, 360 इंटू 2 कितना होगा 720 माइक्रोकुलम, कितना होगा 720 माइक्रोकुलम। इसका सात सौ बीस माइक्रोकुलम, इधर भी कितना होगा 720 माइक्रोकुलम। सुनो तो फिर इधर मेरा वोल्टेज कितना होगा V, हाँ V कितना होगा V इक्वल टू क्यू बाय सी, इधर भी क्या होगा V इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी, कितना होगा बोलो, इधर काटो काटो, कितना होगा इधर बोलो, 240 और इसमें कितना होगा 1202। तो अगर मैं इधर लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ वी ए माइनस वी डी, क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस ये इक्वल टू कितना होगा 240 लिख सकता हूँ बोलो। अच्छा ये इधर क्या था 6 और इधर ये कितना था 3, फिर इसके बारे में बोलो, इधर भी क्या होगा सेम Q इक्वल टू सी वी 720, तो इसमें कितना आएगा V, इसमें कितना होगा 720 माइक्रोकुलम, 720 माइक्रोकुलम, इधर के वो 120 है ना, चार्ज कितना होगा बोल, वोल्टेज कितना होगा 720 डिवाइड बाई 6 कितना होगा 120 वोल्ट। हाँ तो वी ए माइनस वी सी कितना होगा 120 वोल्ट। तुमको चाहिए क्या वी सी माइनस वी डी, तो दिस माइनस दिस होगा, अरे देखो दिस माइनस दिस करोगे तो ये कट जाएगा है ना, ये और ये बचा, कितना होगा बात समझ पा रहे हो, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, काटो तो कितना लिखा ये वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 120 वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है बी पार्ट, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, है ना, जब क्लोज हुआ है तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्विच कैपेसिटर। अच्छा ये तो इजी, देखो जब स्विच क्लोज, ये वाला लिखना हो गया, स्विच एस, हाँ देखो क्या मिल रहा है मुझे, स्विच जब क्लोज, बी पार्ट, हाँ बी पार्ट शुरू कर रहा हूँ। जब स्विच क्लोज होगा तो ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये टच हो गया ना। अच्छा ये टच हो गया तो मैं इसको ऐसे चिपक कर दूँ, देखो 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 मैं इसको ऐसे चिपका दे रहा हूँ, ये ऐसे, तो ये क्या बनेगा बोलो, ये इसका मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज है। ये स्विच को क्लोज कर दिया ना,
तो एक एक तो एयर है, तो इस स्क्वायर को छोटा काट दो, ये जोड़ो काट दो, ऐसे तो ऐसे एक ही बात है ना। তাহলে তো আলাদা দিই 6 हाँ আলাদা হবে অবশ্যই। 6 মাইক্রোফ্যারাড, এটা হচ্ছে 3 মাইক্রোফ্যারাড। তাহলে এই দুটো কী হবে 9, এই দুটো কী হবে 9, ये बी এটা হচ্ছে এ। 9 মাইক্রোফ্যারাড 9 মাইক্রোফ্যারাড, তাহলে কী হবে এই দুটো 9 মাইক্রোফ্যারাড 9 মাইক্রোফ্যারাড কী হবে দুটো, কত হবে 360, হাফ হাফ হয়ে যাবে তাই না, কেন না 9 9 দুটো সেম, তাহলে হাফ হয়ে যাবে। তাহলে পোটেনশিয়াল ভি কত হবে 360 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু 180। যদি হাফ না হতো তাহলে কি, মানে যদি এই দুটো আলাদা আলাদা হতো তাহলে তাহলে মানে কি করতাম, এই দুটো পার সিরিজে করে নিতাম, सीरीजे सॉल्व कर देव। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।